हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो पिछली बार हमने कंप्यूटर लेक्चर रिकॉर्ड किया था, पर उसमें वॉइस नहीं आई थी। ठीक है, तो इसलिए इस लेक्चर को हम लोग दोबारा रिकॉर्ड करते हैं और सेम एनर्जी के साथ, सेम जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम लोग निमसेट के पीवाईक्यू देखेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, और सभी एक बेसिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। नंबर सिस्टम अभी तक जितना हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है, पूरा उसी के बेस पे है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 45। 45 का मुझे डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर बताना है। ठीक है, तो इसका देखो दो अप्रोच होता है। अप्रोच दो तरह का अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं। एक तो बेसिक अप्रोच होता है, डिवीजन वाला। बेसिक अप्रोच डिवीजन वाला लगा सकते हैं, डिवीजन मेथड बताया था हमने। और एक अप्रोच तो होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट कह सकते हैं या थोड़ा सा एडवांस वर्जन, उसी का एडवांस वर्जन। ठीक है, इस वर्जन इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि 45 दिया तो 45, 45 टू के पावर में कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। टू के पावर 45 कैसे लिख सकते हैं? टू टू द पावर 5 प्लस टू टू द पावर 3 प्लस टू टू द पावर 2 प्लस टू टू द पावर 0। ठीक है, इसका मतलब ये टू टू द पावर 5 क्या होगा? 32, टू टू द पावर 8 3 8, टू टू द पावर 2 4, टू टू द पावर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 45 को। ठीक है, दो तरीके की अप्रोच होती है, ये अप्रोच 2 है, ये अप्रोच 1 है। तो अभी तो बेस पहला क्वेश्चन तो अभी हम बेसिक अप्रोच से करेंगे, बाद में फिर इस अप्रोच हम लोग आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेसिक अप्रोच से। एकदम बेसिक अप्रोच लगाएंगे। 45 को मुझे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 145, वेट जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। 45 को कन्वर्ट करना है, तो बेसिक अप्रोच अपना हम लोग लगाते हैं। 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 कैरी रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। देन 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। देन 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो आंसर हमने लेक्चर 1 लेक्चर नंबर 2 में बताया कि आंसर जब हम भी लिखते हैं तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं। ठीक है, जब कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू एनी बेस, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 101101। ठीक है, 101101। ये इसका हो गया बाइनरी कन्वर्जन। तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, और बाकी इसको अप्रोच 2 से हम लोग भी देख लेते हैं। अप्रोच 2 से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 32 को हम लोग 45 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं बताया था। 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। तो अब मुझे 32 चाहिए तो 1 ले लेते हैं। 8 चाहिए, 16 नहीं चाहिए ना। मुझे तो इस ऑर्डर में आना है, जैसे कि टू टू द पावर 5, टू टू द पावर 4, टू टू द पावर 3, टू टू द पावर 2, इस ऑर्डर हम लोग को आना है। ठीक है, अब मुझे क्या 32 चाहिए तो 1 होगा। 16 नहीं चाहिए, देन 8 चाहिए, देन 4 भी चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसका है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया अप्रोच 2 से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगर ये वाला मेथड आपको नहीं अभी तक समझ में आया तो एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 में, बाकी मैं आगे आने वाले क्वेश्चन भी इसी मेथड से सॉल्व करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द नंबर 2217 बेस 8 इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि ऑक्टल नंबर दिया है और हेक्साडेसिमल में इसका क्या होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसको देखो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी दो अप्रोच लग सकती है, दो अप्रोच लग सकती है। पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि ऑक्टल नंबर दिया है तो ऑक्टल को पहले तो हम उसमें कन्वर्ट करें डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये वाला प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम का मूल मोटिव क्या होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आए और सही क्वेश्चन करके आए, तभी आप एग्जाम में बाकी उससे आगे निकलेंगे। ठीक है, अगर आप आगे नहीं निकलेंगे तो आप फिर इंडिया के एवरेज इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। अगर अच्छा कर जाएंगे तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में। चलो ठीक है, जैसे एनआईटी ट्रिपल आईटी एंड बिट्स जो भी है जितने इंस्टीट्यूट है,
चलो इसको हम लोग अप्रोच टू से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अप्रोच वन देखो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसको ऑक्टल से डेसिमल में करेंगे, देन डेसिमल टू हेक्सा करेंगे, तो ये लॉन्ग अप्रोच हो जाएगा। इसको देखो थोड़ा सा इसमें अप्रोच टू हम लोग लाते हैं। अप्रोच टू क्या है कि ऑक्टल नंबर दिया है तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ईच डिजिट को तीन तीन बिट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो 7122, तो सिंगल डिजिट को तीन तीन बिट में हम ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको तीन बिट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 11। अब ट्रिपल वन कैसे आया, शायद डिवीजन मेथड से आया, इतना आपको तो याद होना चाहिए जो मैंने बताया है। 10-12 तक याद कर लीजिए, या इधर देखते ही बन जाना चाहिए। सात कैसे लिख सकते हैं, सात को हम लोग लिख सकते हैं 4+2+1, तो चार चाहिए, दो चाहिए, एक चाहिए, सात हो गया। अब बाकी अगर एकदम बेसिक जाना चाहते हो तो ऐसे होगा 2 3 या 6 रिमाइंडर वन, 2 1 जा 1 रिमाइंडर वन, तो ऐसे ठीक है। अब वन को कैसे लिखेंगे, 1 0 0, देन 2 0 1 0, देन 0 1 0। अब देखो ये नंबर मेरा किस में कन्वर्ट हो गया है, बाइनरी, ठीक है। अब इसको मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, क्या हेक्सा में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, राइट साइड से चार चार का पेयर बनाएंगे, तो सीधे वो हेक्सा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो चार चार का पेयर हम लोग बनाते हैं, चार का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 मतलब एफ, हमने आपको बताया कि ए इज इक्वल टू 10 होता है, बी इज इक्वल टू 11 होता है, सी इज इक्वल टू 12, एंड देन एफ इज इक्वल टू 15। ये हम लोग का एफ हो गया। बाकी अब यहाँ चार का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 4 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये 8 हो गया। फिर यहाँ चार का पेयर बनाएंगे, 1 2 4, फिर से 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। अब जीरो सामने वाला कट जाता है, आपको पता ही होगा, ये होगा 2 to the power 2, ये हो गया 4। ये हम ऑप्शन ये आ गया, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी मैच कर गया। अगर आप चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, अगर किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में आप जीरो लगाते हैं तो उससे बहुत फर्क, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 048 एफ आप लिख सकते हैं, या नॉर्मल आंसर 48 एफ भी हो सकता है, पर ऑप्शन में जीरो लिखा है तो जीरो लिखना जरूरी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा हम लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा चेक कर लेते इसको, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ, ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गए, 2, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द बाइनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 0 into 1 1 विल गिव। अब देखो क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज गिव्स रिजल्ट जीरो। इस कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज गिव्स रिजल्ट जीरो। रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा हमेशा, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो। कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या देगा, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट जीरो ही देगा। तो इसका सीधे टिक करके निकल सकते हैं ऑप्शन बी, जैसे कि 2 into 0 जीरो। तो नहीं होता, अगर कोई बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है तो उससे कह दो कि तुमको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से मल्टीप्लाई मतलब कि फिर से बेस पे आ जाएगा। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा हीरो बन रहा है तो उससे कहे तुमको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी कहानी वैल्यू वही जीरो हो जाएगी, ठीक है। बेसिक समझाने के लिए मैं बोला, बाकी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 234.125 into 10 बेस 10, ठीक है। तो ये नंबर दिया है और मुझे इसको कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी में। डेसिमल नंबर दिया और मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें देखो प्रोसेस सिंपल अप्रोच लगती है। दो पार्ट में इसको हम लोग करते हैं, दो पार्ट में एक नंबर हो गया डेसिमल के लेफ्ट साइड में, और एक नंबर हो गया डेसिमल के राइट साइड में। दोनों के लिए अलग अप्रोच लगती है। अब डेसिमल की जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक डिवीजन वाला अप्रोच लगाते हैं हम लोग। बेसिक डिवीजन वाला अप्रोच लगाएंगे, तो बेसिक डिवीजन वाला अप्रोच लगाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 2 3 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 1 7, ठीक है। रिमाइंडर जीरो, देन 2 से ये हो जाएगा 58, रिमाइंडर 1। डिवीजन आप लोग को आ रहा होगा आई होप, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं इतना तो आते ही होगा आप लोग को। यहाँ देखो रिमाइंडर फिर जीरो आ गया, देन 2 से ये 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1।
2 से 7 0, ठीक है, आप फोकस कीजिएगा। 2 3 जैसे, इसको भी हम डायरेक्ट भी करके बताते हैं आप लोग को डायरेक्ट कैसे होगा ये। 2 1 जा 2 एंड देन 2 1 जा 2, तो कहीं ना कहीं आ गया 1 1 1 1 0 1 0 1 0, 1 1 0 1 0 0 1 0 ठीक है। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन अभी जिंदा है, मतलब कौन कौन सा ऑप्शन अभी अस्तित्व में, ठीक है। चलो चेक करते हैं ऑप्शन ए, 1 1 1 0 1 0 मतलब ये ऑप्शन अभी सही है। ये ऑप्शन देखते हैं 1 0, मतलब ये ऑप्शन गलत हो चुका है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जितना जल्दी हम टिक करके आगे बढ़ जाए उतना हम लोग के लिए फायदे होता है, क्योंकि फिर उस क्वेश्चन का समय किसी दूसरे क्वेश्चन में हम लोग दे सकते हैं। अब देखो ऑप्शन सी में आते हैं 0 1 0 1 0, तो अभी ये भी ऑप्शन जिंदा है और ये ऑप्शन गलत। अपने पास दो ऑप्शन बचा, ठीक है, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी, अब पॉइंट के राइट साइड में लोग क्या करें डेसिमल, उसका प्रोसेस ही होता है। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इंटू टू करते हैं, ठीक है, इंटू टू करेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस अपना कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जब 0.2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0250, ठीक है। तो जीरो, फिर जो जीरो आएगा इस जीरो को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इस जीरो को यहाँ लिख देंगे, फिर मेरा सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ जीरो को लिखेंगे तो आंसर सीधे यहाँ पे आ जाएगा, जीरो आ गया, ये 2.250 हो गया। अब फिर इंटू टू करेंगे, फिर 0.50 आ जाएगा, फिर ये वाला जीरो यहाँ कर देंगे, फिर इंटू टू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.00। अब देखो 1 आ गया तो अब यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ रुकेंगे तो अब देखो ऑप्शन मैच कराओ ए और सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हम यहीं से टिक करके निकल सकते थे, जैसे यहाँ जीरो आया, अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 आ गया, तो मतलब ये वाला गलत ये वाला सही, यहीं टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाते, क्योंकि वहां मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना होता, मुझे आता है, ठीक है। वहां बस केवल आपको ऑप्शन सही करना और आगे निकलना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 4 3 2 2 6 7, डेसिमल नंबर दिया है और मुझे ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। ऑक्टल के इक्विवेलेंट बताना है, इसका रेडिक्स क्या नाम है 8 दिया है, ठीक है। तो इसका चलो स्टार्ट करते हैं, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, पर अभी तो पहली क्लास है तो थोड़ा बेस से स्टार्ट करेंगे। 4 3 2 2 6 7, 4 3 2 2 6 7, ये डेसिमल नंबर दिया, मुझे ऑक्टल की इक्विवेलेंट बताना, तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 3 2 8 4 जा 32, फिर जीरो डिवाइड नहीं है, फिर 8 3 जा 24, देन 2 7, तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब देखो क्योंकि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं, अब देखो जब डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखेंगे तो यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए, फिर ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, तो सीधे ऑप्शन डी टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सीधे सीधे कुछ करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सीधे टिक करके आगे बढ़ जा रहा है। पर अभी लेक्चर 1 है तो पूरा हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर ला देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 60, 8 7 जा 56, 4 3 8 5 जा 40, देन 3 3, एक सेकेंड, 8 5 जा होगा ना, 8 5 जा 8 6 जा 48, 6 0 8 8 5 7 जा 56, राइट सही है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 3 5 8 4 जा 32, 3 5 8 4 जा 32, 8 8 जा 8 3 जा 8 4 जा 8 4 जा, राइट सही आ रहा है अभी। अभी सही पूरा आंसर तो देखो आ चुका है, बस इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आंसर तो आपका आ गया है, ठीक है, आंसर आपका आ चुका है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मुझे प्रूफ नहीं करना, तो ये चीज मुझे आती है, आपको सीधे सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपने इसको कैसे किया, सही किया है तो 12 नंबर मिले, 6 नंबर मिलेगा, गलत किया है तो -1.5 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको वहाँ प्रूफ नहीं करना। बाकी इसका राइट आंसर देखो आ चुका है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड आंसर लिखते हैं, 15143, ठीक है, 15143, ये इसका आ गया राइट आंसर। बाकी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी का लगा लेंगे। बाकी यहीं से यूनिट डिजिट से हम लोग हिंट लगा लिए थे, मान लो यूनिट डिजिट पे दो डिजिट मैच कर लिया, एक डिजिट और चेक कर लेना, बाकी आंसर तो यहाँ से आ जाता है, दो डिजिट तक आ जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, और एक चीज नोटिस कर रहे हो,
ये जितने क्वेश्चन है सब निमसेट पीवाईक्यू है, निमसेट 2020, ठीक है, निमसेट 2020, निमसेट 2020, निमसेट 23, सब निमसेट की पीवाईक्यू है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 25.375 बेस 10 इन बाइनरी फॉर्म, तो मतलब डेसिमल नंबर दिया गया है और इसमें जैसे बाइनरी फॉर्म में बताना है। इसका भी देखो सिंपल अप्रोच है, एकदम सिंपल। सिंपल अप्रोच क्या है कि दो तरीके से इसको, दो अप्रोच कर लगाते हैं इसमें। डेसिमल के राइट साइड में अलग अप्रोच, डेसिमल के लेफ्ट साइड में अलग अप्रोच। 25 लिखा है तो 25 डिवीजन मेथड से तो आप लोग को लिखना मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा 25 को हम लोग थोड़ा सा एडवांस मेथड से 25 को कैसे लिखेंगे, तो 25 कैसे लिखेंगे, 16 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25। अब देखो मुझे क्या चाहिए, 2 टू द पावर 4 चाहिए, मतलब कि 16 चाहिए, 8 भी चाहिए, प्लस पर 4 नहीं चाहिए, ठीक, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। फिर देखो हम लोग का लिखा गया, मतलब हो गया, लिख दिए गए 25। चेक चेक भी कर सकते हैं सही लिखे कि नहीं लिखे। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। अब जितना जीरो के सामने उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 और ये 2 टू द पावर 0 1। देखो ये आ गया हम लोग का बाइनरी सीधे। तो इतना तो आ गया आप लोग को समझ में कि एडवांस अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं। जो चाहिए उसके सामने 1 लिख दो, जो नहीं चाहिए उसके सामने 0 लिख दो, ठीक है। और चाहिए ना चाहिए का के लिए डेसिमल से आता है, ठीक है, डिवीजन वाले मेथड से, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने ये बातें बता दी। चलो ठीक है, तो डेसिमल की लेफ्ट साइड का जो आंसर हो तो हम लोग के पास आ गया, क्या है, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन अभी है। ऑप्शन ए अभी सही है, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखो 1 1 0 0 1, ये भी गलत हो गया, 1 1 0 0। अपने पास अभी दो ऑप्शन बचे, ठीक है, दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन बचे अपने पास, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी का बचा है। तो चलो अब डेसिमल के राइट साइड में क्या लिखा है, 0.375। और इसको जब भी कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में करेंगे, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे क्यों पूछा है, तो बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 3 जा, ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 0.750, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 3 जा 61 अब यहाँ गया जीरो, ये जीरो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट की इस साइड जीरो यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है, तो यहाँ सीधे टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ही हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively। ये देखो क्वेश्चन, तो ये देखो बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएफ का है, मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स का है। पर कभी कभी कंप्यूटर में क्या होता है ना कि एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं, मतलब लॉजिकल बेस या मैथ्स के आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही सेम यही चैप्टर आएगा या ऐसा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं। अभी निमसा 2024 में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था कंप्यूटर के सेक्शन में, मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल था, उसमें कंप्यूटर नाम मात्र का था, बाकी सब कुछ उसमें रीजनिंग का ही लॉजिक लग रहा था। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अब पूछा लिस्ट रिमाइंडर, जब इस टाइप के क्वेश्चन है लिस्ट रिमाइंडर बोले तो जो नंबर दिया गया उसमें से उतना माइनस कर दो, फिर उसका एचसीएफ निकाल दो। अब से 1657 दिया, ठीक है, तो इसमें -6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1651। अब 2037 -5, ये हो जाएगा 2032। अब सीधे हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा। और एचसीएफ निकालना मैं बता देता हूँ अगर आप लोग को नहीं आता है तो, 1651 डिवाइडेड बाई 2032, 2032, ये हो जाएगा 1651, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 1, 13 -5 8, 9 -6 3, 381। इसको हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है, इसको एचसीएफ निकालने का तरीका और इसको यहाँ उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 1651। ये 5 टाइम्स हो जाएगा, नहीं 5 टाइम्स जाएगा तो 2000 की, मतलब 2000 के अप्रॉक्स जाएगा, पर मुझे इससे कम ही जाना तो ये 4 बार जाएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 एंड देन 50। माइनस करेंगे तो 11 -4 7, 4 -2 2, अब बाकी 6 -5 1, ठीक है।
अब फिर इसको यहाँ ला देंगे, ये जो डिजिट है यहाँ तो यहाँ लाएंगे, फिर डिवीजन अप्लाई करेंगे जो भी 381, ये 3 बार में मामला खत्म। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया तो आपका एचसीएफ ये आ गया। ठीक है, ये एचसीएफ आ गया मतलब यही इसका आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर 127 होगा। ठीक है, अब अगर आपको नहीं आता या क्वेश्चन में अगर आपके दिमाग में वाली अप्रोच स्ट्राइक नहीं कर रही तो आप ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये कि क्वेश्चन पर बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मत चेक कीजिएगा अगर, क्योंकि एससीएफ अगर आसानी से निकल जा रहा है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर। इसको आप लोग को याद करना है, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसको याद कर लो क्योंकि निमसेट का पीवाईक्यू है और ये कुछ कह भी नहीं रहा है, केवल क्या पूछ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है किस चीज के लिए यूज होता है, तो सीधी सी बात रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये निमसेट 2022 में आया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोग से। अब देखो, कंसीडर द इक्वेशन, देखो एक क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द इक्वेशन 40 बेस x 132 is some basis x and y then a possible set of values of x and y। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो करने का एक ही अप्रोच है, बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है। चलो इसको हम सिंपल अप्रोच से करते हैं इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू देखो, इसमें कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए ना ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, क्वेश्चन वन, कंडीशन वन। और ये कंडीशन टू क्या कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, क्योंकि जब भी बेस जो होता है ना अंदर जो अवेलेबल डिजिट रहता है उससे बड़ा रहता है। ठीक, ये मैंने कंडीशन बताई आपको कि बेस इज ग्रेटर देन डिजिट इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 4 एंड y इज ग्रेटर देन 3। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देन अ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि बाकी मैं बता दे रहा हूँ दोनों तरीका, पर ऑप्शन से थोड़ा जल्दी से हो जाएगा ये। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 0 इंटू जीरो, एक्स टू द पावर 0 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, देन 4x। देखो एक सेकंड मैं थोड़ा स्टेप कैंसिल कर रहा हूँ, शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। अब ये लिखा है तो x टू द पावर 0 इंटू जीरो, x इंटू 4 is equals to y to the power 0 into 2, then y into 3 and y square into 1। ये हो जाएगा 4x then 2 3y प्लस वाई स्क्वायर। एक तरीका तो इसका ये हो गया कि तुम ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स वाई की वैल्यू रख दो, जो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है अगर सेटिस्फाई कर जा रही है तो आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि देखो लॉन्ग अप्रोच हमें एक एक ऑप्शन उठा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो और कोई कंक्लूजन नहीं था जिससे हम कि आंसर तक पहुंच जाए। अभी मान लो कि एक्स की वैल्यू दी रहती तो वाई की वैल्यू आ जाती। एक ही एक वेरिएबल देखो दो है पर इक्वेशन एक ही है, तो वहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी करेंगे तो ऑप्शन का सहारा लेकर ही करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको टाइप 2 पे आते हैं, टाइप मतलब अप्रोच 2 पे। ठीक है, अप्रोच 2 पे आते हैं। ये अप्रोच तो ऑप्शन से हो गया, बाकी एक सीधा अप्रोच बता रहे हैं आप लोग को कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अप्रोच सीधा इसका क्या होगा कि चलो ऑप्शन उठाते हैं हम लोग, ये कोई ऑब्जर्वेशन से भी इसको कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि अब जैसे ये देखो कि 40 है, ठीक है 40 है, अभी बेस उसको साइड में कर दो, बेस को एकदम साइड में कर दो, बेस की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। ये 40 है, ये 132 है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ये वाले डिजिट स्मॉलर है, ये वाले डिजिट डिजिट इसके कंपेयर में बड़ी है। ठीक है, तो अगर हम बेस को बढ़ाएंगे और इसको घटाएंगे तभी कहीं ना कहीं जाके के बराबर होगा ना। जैसे कि अब मान लो 2 इंटू, अब मुझे 6 लाना है। ठीक है, और इधर 3 इंटू मतलब इक्वल टू 6, तो अब मुझे 6 दोनों तरफ 6 ही लाना है। तो इसमें तो ऑलरेडी छोटा है, इससे हम लोग बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 6 होगा। और यहाँ 6 है तो छोटे नंबर क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बड़ा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि 6 है ना, तो 2 3 ऑलरेडी दिया है, मुझे 6 दोनों साइड 6 ही लाना है। तो ऑलरेडी मेरे पास छोटा नंबर, उसको मल्टीप्लाई बड़े नंबर करेंगे तभी सेम डिजिट आएगा ना, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट चाहिए। यहाँ देखो इक्वल है। अब 40 132, 132 बड़ा है और 40 छोटा है, बेस को साइड में करते हैं। तो 40 का अगर बेस हम बढ़ाएंगे तभी इसके बराबर होगा। बेस बढ़ाएंगे मतलब कि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है मतलब इससे इसके बेस में बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, इसके कंपेयर में इसका बेस बड़ा होना चाहिए, इसका एक्स का बेस
ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, एक्स का बेस ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। तो देखो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि देखो एक्स का बेस बड़ा है और वाई का बेस, इसमें एक्स का बेस बड़ा और वाई का बेस छोटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी अभी तक केवल सही है, ठीक है, बाकी दो ऑप्शन गलत हो गए। क्योंकि इससे करेंगे छोटा है, बेस 6 लगा देंगे और छोटा हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन अपने पास दो बचे, एक बी और डी, तो इसी में से आप एक ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं। चलो मैं ऑप्शन डी को चेक करता हूँ, क्योंकि डी आई थिंक सही है। बाकी आप लोग भी चेक कर लेना अपने हिसाब से। ऑप्शन डी को उठा के चेक करते हैं। ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी, आई थिंक। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया और उसमें हम लोग देख लेंगे इसको कैसे करते हैं। चलो ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। 40 बेस 14 132 बेस 6, ऑप्शन डी लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब देखो चेक करते हैं। 14 टू द पावर 0 इंटू 0 हो जाएगा। 14 टू द पावर 1 इंटू 4 56 हो गया। 6 टू द पावर 0 इंटू 2 6 टू द पावर 1 इंटू 3 6 टू द पावर 2 इंटू 1। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, 2 6 इंटू 3 18 36, ठीक है। तो ये हो गया 54, और 54 प्लस 2 56, और ये हो गया 14 इंटू 4 56। तो कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू इक्विवेलेंट आ गई। इक्विवेलेंट आ गई मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन से आप सीधे निकाल सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड 312 अपॉन 20 131। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये क्वेश्चन ये लिखा है 312 अपॉन 20 इज इक्वल टू 13.1, ठीक है। 131 13.1 लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 13.1 अगर लिखा है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 131/10। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। अभी क्वेश्चन में कुछ हमने किया नहीं है, अभी नॉर्मल बेसिक मैथ्स लगाए केवल। 312 अपॉन 20 इज इक्वल टू 131, ये जो क्वेश्चन लिखा है 13.1, ठीक है, अपॉन 10। ये भी देखो निमसेट 2019 का, ये तब का क्वेश्चन 2019 जब पेपर ही बहुत ही टफ आया था, मतलब कि 180 नंबर पे लोग जनरल वाले एनआईटी जा रहे थे, एनआईटी रायपुर, एनआईटी जो भी नीचे की एनआईटी है, वहाँ लोग जा रहे थे मतलब एडमिशन के लिए। इतना कम कट ऑफ चला गया तो उस टाइम। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अपना बेसिक रूल लगाते हैं हम लोग। r⁻0 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा। r⁻1 इंटू 1 r हो जाएगा। देन r⁻2 इंटू 3 3r² अपॉन r⁻0 इंटू 0, ये हो जाएगा 2r। ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग को आ रहा होगा, इससे मैं 312 कैसे लिख रहा हूँ। तो r⁻0 इंटू 2 r⁻1 इंटू 1 r⁻2 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अब लेवल बढ़ रहा है ना, तो कुछ चीजें जंप होंगी, जो कि आप लोग को समझना। एग्जाम में तो आपको टाइम ही तो बचाना है ना, टाइम अगर नहीं बचाएंगे तो आप बाकी उस पीछे रह जाएंगे। चलो ठीक है, करते हैं हम लोग इस साइड सॉल्व करते हैं। r⁻0 इंटू 1, ये हो जाएगा 1। r⁻1 इंटू 3, ये हो जाएगा 3r। देन r², ठीक है, और नीचे r हो जाएगा। r⁻0 इंटू 0 r⁻, 20 r से ये r कैंसिल, और नॉर्मल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3r² प्लस r प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6r, देन 2r², ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कैंसिल मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3r² माइनस 2r², ये हो जाएगा r², r माइनस 6r, ये हो जाएगा 5r। तो एक r से एक r कैंसिल, मतलब कॉमन लेंगे, जैसे कि ऐसे नहीं कैंसिल करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। r² माइनस 5r इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट आएंगे। r माइनस 5 r इक्वल टू, एक वैल्यू r की आ रही है 5, एक r की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 तो कोई मतलब निकल रहा ऑप्शन में ही, तो r इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, पर आप अप्रोच इसमें ये थी कि जो 131.1 लिखा है इसको हम लोग ऐसे कर दे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं। मेन अप्रोच क्वेश्चन में ट्विस्ट यही था, ठीक है। कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट रहेगा तभी ये निमसेट का क्वेश्चन बनेगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में तो आएंगे नहीं, क्योंकि निमसेट भी एक नेशनल लेवल एग्जाम है, तो उसकी भी अपनी कुछ रिस्पेक्ट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट D416। अब देखो मुझे ऑप्शन से इसको करना पड़ेगा कि ये नंबर जो गिवन नंबर है ऑप्शन किसके इक्विवेलेंट है। चलो अब सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 4E5B। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग को हम बताते हैं इसमें बेसिक, एक चीज आप लोग को जाननी पड़ेगी, थोड़ा सा बेसिक होता है। जैसे कि 2819, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, सब्ट्रैक्शन है, तो 18 में से 8 में से 9, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। एक कैरी लेंगे तो क्या होता है, 10+8, ये बन जाता है 18। देन 18 - 9, 9, और यहाँ 1 - 1 जीरो। ठीक है, जीरो या कट जो भी कर दो, जीरो। तो जैसे हम जब डेसिमल में लेते हैं कैरी तो +10 हो जाता है, तो ऐसे एक्सा डेसिमल में हम लोग कैरी लेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। अभी ई मतलब 14 होता है, आप लोग को मैंने बताया कि A = 10, B = 11 एंड F = 15 होता है। E - B करेंगे मतलब कि 14 - 11 तो 3। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, होगा पर कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ये ए क्रॉसटिक गलत है। ऑप्शन बी पे हम लोग आते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि ये चीज आप लोग अपने दिमाग मतलब दिमाग में बैठा रखना, मेन इसमें खेल इसी का है। ये जो हमने साइड में बेसिक, जब डेसिमल में हम लोग कैरी लेंगे तो +10 होता है, हेक्साडेसिमल में लेंगे तो +16 होगा, ऑक्टल में लेंगे तो +8 होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी क्या है? अब इसे 1 4 क्या लिखा है, 14E लिखा है, 14E बेस 16 - 7। अब ये 14 लिखा है तो इसको आप लोग ई मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं, अगर ई रहता तो ई देते हैं। बाकी ये तीनों डिफरेंट नंबर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 14E - 7A, ठीक है। ई मतलब कितना होता है कि ई मतलब 14, ए मतलब 11, तो 14 - 10, ये 4 हो गया। 4, अभी देखो 4 में से 7 तो क्या लिखा था ये, 4 - 7, ठीक है। 4 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, फिर हम लोग कैरी लेंगे। जैसे कैरी लेंगे तो ये कैरी +16 होगा ना, +16 + 4, 16 कैरी +4 20 हो गया। 20 - 17 मतलब 13, और 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, 13 को हम लोग लिखेंगे डी। बताया था ना कि B = 11, C = 12 और D = 30। इसको डी लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा D4। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसको देखो ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट देखना है तो सब ऑप्शन को चेक करना होगा। मान लो चेक करते रहो, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, आपको इतनी मेहनत करनी होगी। इसमें आप कोई अप्रोच डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन वाला, क्योंकि देखो ये भी निमसेट 2019 का क्वेश्चन है, मतलब कि अपने आप में क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर उस साल भी 180 नंबर पे लोग NIT जा रहे हैं तो समझ जाओ पेपर का लेवल क्या होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 2 2 4, देखो ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार। 2 2 4 113 इक्वल इक्वल का साइन है, और मुझे वैल्यू आर की वैल्यू बतानी थी, आर की वैल्यू बतानी। तो आर की वैल्यू कैसे बताएंगे, अपना बेसिक अप्रोच लगाएंगे। एक कंडीशन तो फिक्स है, आर की वैल्यू जब भी आएगी तो 4 से बड़ी आएगी, क्योंकि देखो आर इसका बेस है और इसके अंदर 4 है, तो बाकी ऑप्शन है कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो 4 से छोटी हो। अगर छोटी है तो सीधे कैंसिल करके हम लोग आगे बढ़ते। एक अप्रोच, ये भी देखो निमसेट 2018 का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो R⁴ ये 4 हो जाएगा। R⁴ 1 × 2 ये हो जाएगा 2R। ये R⁴ 2 × 2 2R² हो जाएगा। समझ रहे हो क्या ऐसे कर रहे हैं ना, इसे 2 2 4। अब थोड़ा सा जंप तो करना होगा ना, जंप करेंगे तभी चीजें आसान होगी, कम टाइम मिलेगा। R⁴ 0 × 4, R⁴ 4 × क्या होता है कि जो शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, एक एक जब मिस करते हैं ना कि किस पे, वही शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, ठीक है। देन R⁴ 2 × 2। अब इधर आएंगे तो इधर क्या होगा, R⁴ 0 × 3,
देन आर टू द पावर वन इंटू वन, आर टू द पावर वन इंटू वन। देखो अब क्या है कि स्क्वायर है, मतलब कि ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 4 + 2r +2r स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये क्या है 3 प्लस, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2r² +2r +4 इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा a² मतलब r² +6r +9, ठीक है। तो ये r² माइनस आर 2r² माइनस r², ये हो जाएगा r², 2r - 6r, ये हो जाएगा -4r, 4 - 9 ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रेटिक बन गया। अगर एक सिंपल क्वाड्रेटिक है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व नहीं हो रहा सीधे यहाँ ऑप्शन सेटिस्फाई करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक आसान बन जाती है तो आप सॉल्व कर लेते हैं, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सीधे ऑप्शन सेटिस्फाई करा के आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको हाँ दिखाना नहीं कि मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना था, उनको चाहिए आंसर और आपको चाहिए नंबर, ठीक है। चलो एक क्वाड्रेटिक आसान है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने 5 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने 4, तो 5 बन जा 5, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, r - 5 r+1। नीतीश सर आपको ये सब बताएंगे कैसे फैक्टराइज होता है, आसान एकदम इजी स्टेप पे, और रेडिक्स कभी नेगेटिव होता नहीं है तो इसको कट, तो ऑप्शन r = 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। रेडिक्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो r = 5 मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इफ रिप्रेजेंटेशन 3 4x बेस 5 एंड 1 2 बेस x बोथ आर वैलिड, ठीक है। मुझे x की वैल्यू बतानी जब ये दोनों वैलिड हो। अब एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, मतलब x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों में सेटिस्फाई होगी, मतलब कितनी वैल्यू होगी। एक्चुअली में ये पूछा है कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू, ना कि पूछा है x की कौन सी वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। x की वैल्यू जब भी होगी तो किससे होगी, देखो 3 4x मतलब कि बेस कितना है इसका 5 है, तो x की वैल्यू जब भी होगी तो 5 से कम होगी, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी अंदर अंदर नंबर रहता है बेस से कम रहता है, ठीक है। और जब भी यहाँ लिखा है 1 2 बेस एक्स, अब बेस इसका x है तो जब भी इसका बेस होगा तो 2 से बड़ा होगा, ठीक है। 2 से बड़ा मतलब कि x > 2। अब नंबर लाइन पे हम लोग आ जाते हैं कि ऐसा कॉमन सोल्यूशन हम लोग को कहाँ मिलेगा, x > 5। चलो नंबर सिस्टम बना लेते हैं हम लोग, 1 2 नंबर लाइन 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 5 से छोटी, 5 से छोटी मतलब इस साइड, देन x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ी मतलब कि इस साइड, तो कितने नंबर मिले 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब मुझे दो वैल्यू मिल रही थी, दो पॉसिबल नंबर ऑफ टू वैल्यू मिल रही जो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन सी डी, क्योंकि ये पूछा पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू जहाँ पे, अगर ये पूछता है एक्स की वैल्यू बताओ तब इसमें से यार एक एक ऑप्शन रहता है कि नहीं रहता है टिक मार के, पर ये पूछा पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसकी दो वैल्यूज हो रही है, एक हो रहा है 3 और सेकंड वन इज 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं, आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा, ये इसका कॉमन पार्ट है, इसको साइड करके, तो 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द 34.21 टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल नंबर दिया है और मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, पेंटा मतलब पेंटा जो भी बोल सकते हैं, मतलब बेस 5 में दिया है और मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका देखो एकदम बेसिक अप्रोच होता है, जैसे हमने किया है डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, सेम अप्रोच यहाँ फॉलो करेंगे। डेसिमल 34.21, ठीक है, हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट इसको कर देते हैं, जो रेडिक्स दिया है जैसे रेडिक्स का 5 दिया, 5 टू द पावर 0 इंटू 4, राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम लोग, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, 5 टू द पावर 0 इंटू 4, देन 5 टू द पावर 1 इंटू 3। अब यहीं रुक जाओ, ठीक है। अब पॉइंट के राइट साइड आ गए, इधर जा रहे तो 5 की पावर मतलब इंक्रीज हो रही है, तब इधर आएंगे 5 पावर डिक्रीज होगी, ठीक है। अब पहले हम लोग इतना ही सॉल्व कर लेते इसको, बाकी पॉइंट टू इसको हम लोग अलग देख लेंगे अभी। ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 0 इंटू 4, ये हो जाएगा 4, और ये 5 टू द पावर 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब पॉइंट की साइड आ गए, ये हो जाएगा 19, ठीक है।
19। अब पॉइंट डेसिमल के राइट साइड में आएंगे तो क्या होगा, 5, अभी 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 इधर जा रहा था, अब इधर होगा राइट साइड में आएंगे तो 5 टू द पावर -1 होता चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में +1 होता था और राइट साइड में -1 होगा, ठीक है। तो 5 टू द पावर -1 इंटू टू, देखो यहाँ 2 1 लिखा है ना, इंटू टू, देन 5 टू द पावर -2 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तुम लोग, कितना हो जाएगा, 2/5 एंड 1/25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे और ये 10 और +11, तो 11/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, चलो सॉल्व कर देते हैं पूरा। 11 है तो एक जीरो बढ़ाएंगे, ये 110 हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, देन 0.44, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया 19.44, ठीक है, 19.44। हम लोगों ने क्या किया कि डेसिमल के राइट साइड में जब जा रहे थे तो पावर माइनस हो रही थी, ठीक है, जैसे 5 टू द पावर -1 इंटू जो भी नंबर हो, देन 5 टू द पावर माइनस, और जब लेफ्ट साइड में जाए तो पावर इंक्रीज हो रही थी, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, जब हम लोग राइट साइड में जा रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो। देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज, मतलब कि देखो यहाँ इक्विवेलेंट दिया, मतलब कि पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पूछा, ये एक्स की वैल्यू पूछा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, क्योंकि बराबर साइन अगर यहाँ एंड रहता है तब जाके क्वेश्चन से होता है, बाकी मैं दोनों क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ। ये भी देखो निमसेट का पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बेस 3x बेस 5 3 बेस x, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू जब भी होगी तो किससे बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, ये कंडीशन लिख चलनी है, ठीक है। और x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, देखो यहाँ तो जी नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि देखो क्या है कि x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, ये कह रहा है, ये वाला जो है ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, इसमें कह रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। देखो सीधे यहाँ ऑप्शन ये टिक करके लोग निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू 0, एक सेकेंड में इसको फिर से बताते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में नहीं आएगा आई थिंक। तो ये क्या कह रहा है, ये यहाँ कंडीशन पहले लिखते, 3x बेस 5 5 3 बेस x। देखो कंडीशन क्या बता रहा है कि अब बेस क्या, बेस इसका 5 है तो इसके अंदर जो भी डिजिट रहेंगे 5 से छोटे रहेंगे, ठीक है। केस 1 इसका बन गया कि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। केस 2 इसका क्या बन रहा है, जब दूसरे ब्रैकेट हम लोग दूसरे ब्रैकेट में कि x की वैल्यू जब भी रहेगी तो 5 से बड़ी, ठीक है, 5 से बड़ी है, ठीक है। x की वैल्यू 5 से बड़ी हो रही है, x की वैल्यू 5 से बड़ी, x की वैल्यू 5 से बड़ी, एक जगह कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से छोटी और एक जगह कह रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम 5 से बड़ी भी छोटी वैल्यू बता दें और छोटी वैल्यू बता दें, नॉट पॉसिबल, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू 0। अब जैसे देखो ये 5 है, एक इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है, तो बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसका आंसर 0 होगा। बाकी यहाँ गलती आप लोग ये कर सकते हैं, एक देखो बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं, मिस्टेक आप लोग अगर केस का ध्यान नहीं देंगे ना कंडीशन का, तो आप लोग सीधे ही सॉल्व करेंगे, 5 टू द पावर 0 इंटू एक्स, 5 टू द पावर 1 इंटू 3, देन x टू द पावर 0 इंटू 5, देन x टू द पावर 1 इंटू 5। आप इसे x को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 15 और 5 इंटू x टू द पावर 0 इट मीन्स 5 एंड 5x। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप ये कर देंगे सीधे, इसके अंदर मिस्टेक हो रही शायद ये, 5 टू द पावर 0 इंटू एक्स, 5 टू द पावर 1 इंटू 3 एंड 5 x टू द पावर 0 इंटू 3, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 इंटू 3, x टू द पावर 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये होगा 3, ये 3 होगा तो ये हो जाएगा 4x = 12। अगर x इक्वल टू आप 3 करके टिक करके चले जा रहे हैं x = 3, तो आपका आंसर वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, x = 3, तो तुरंत, क्योंकि बेस भी 8 है, 3 आप निकाल रहे हैं के अंदर 3 है, ये तुरंत गलत हो जाएगा, तो कहीं
100 में से अगर मैं देखा 100 में से 80 बच्चे यही करके निकल जाएंगे आगे, पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, तो बस आपको एक अप्रोच बता रहे थे कि आप लोग ये गलती कर सकते हैं, ये गलती कर सकते हैं, आप लोग को लगेगा कि आप सही करें पर आप क्वेश्चन सही नहीं किए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 235 बेस आर 565 बेस 10 इक्वल टू 1065, देन आर एंड एस। देखो यहाँ हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन एक देखे थे, और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग दोबारा देख रहे हैं। बेस हो उसको एकदम साइड में कर दो, ठीक है, बेस हो उसको एकदम साइड में कर दो। 235, आगे आर एस को एकदम सबको हम लोग एकदम साइड में करते हैं, बाकी एकदम बेसिक चीज हम लोग समझते हैं। 565 बेस 10 1065। अब मुझे इन सब नंबर, इस नंबर को इसके बराबर लाना है। ठीक है, इस नंबर को इसके बराबर लाना और इस नंबर को इसके बराबर लाना है, और ये मेरे पास अवेलेबल बेस है। ठीक है, ये क्या है? अवेलेबल बेस है, अवेलेबल बेस है। अब जैसे कि मान लो मुझे इक्वल टू 30 लाना है। ठीक है, 5 into 30, और ये है 6 into। अब देखो यहाँ मुझे 30 दोनों साइड 30 लाना है, जैसे यहाँ मुझे दोनों साइड से 565 लाना है। ठीक है, तो 5 into 6 करेंगे तब जाके 35 होगा। या मेरे पास छोटा नंबर था, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तब जाके 30 हुआ। अब मेरे पास ऑलरेडी बड़ा नंबर है, तो 30 कब आएगा? जब हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इस प्रकार से देखो, एक छोटा सा लॉजिक में बिल्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे पास छोटा नंबर है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके सेम नंबर आएगा। अब यहाँ देखो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो। अब यहाँ देखो 565 है, 10 565 बेस 10 दिया है, और ये दो नंबर दिया है, तो 235 दिया है। इसका बेस देखो, बेस तो नहीं पता है, पर मुझे अवेलेबल जो अंदर डिजिट उस पर 235 है। 235 इसके कंपेयर में तो छोटा नंबर है। जब बेस बढ़ाएंगे, बेस बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, ये बेस हो गया इसका। बेस बढ़ाएंगे तभी जाके इसके बराबर होगा ना। अगर एक वैल्यू बढ़ाएंगे और एक वैल्यू घटाएंगे, जैसे मान लो कि ये 24 है, 24 बेस एक्स है, 24 बेस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तब जाके इसकी वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी। अब अंदर वैल्यू कम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू घटा रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं फिक्स बढ़ेगा ही घटेगा। एक वैल्यू बढ़ाएंगे एक वैल्यू घटाएंगे तो ऐसा नहीं। एक को कांस्टेंट रखते एक को बढ़ाते घटाते तब जाके फर्क पड़ता है। अब देखो 235 ये छोटा नंबर है, इसके कंपेयर में, तो जब बढ़ाएंगे तो मतलब इसका बेस बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका बेस इसके कंपेयर में तो बड़ा करेंगे ना, क्योंकि अगर बेस इसके कंपेयर में छोटा रखेंगे, ये वैल्यू इससे छोटी आएगी, तो बेस कहीं ना कहीं आर इज ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ कंफ्यूजन निकला होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में छोटा नंबर है, तो जब भी इसको बराबर करेंगे तो इसका बेस बढ़ाएंगे। तो आर ग्रेटर देन 3, 1065, 1065 इसके कंपेयर में तो बड़ा नंबर, इसको छोटा करेंगे, तो कहीं ना कहीं एस की वैल्यू जो भी रहेगी लेस देन 10 रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी, क्योंकि इसके बराबर तभी होगा जब इसका बेस कम होगा। ठीक है, इसका बेस कम होगा कब होगा? तो मुझे कंफ्यूजन में आर की वैल्यू 10 से बड़ी, 10 से बड़ी मतलब कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन डी, अभी तक दो। अब ये कह रहा है कि एस की वैल्यू 10 से छोटी, 10 से छोटी मतलब कि ऑप्शन बी देखो, क्योंकि देखो 10 से बड़ी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, इस क्वेश्चन को हमने ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर दिया। आर की वैल्यू 10 से बड़ी, एक इसमें 10 से बड़ी है और एक इसमें 10 से बड़ी है। एस की वैल्यू 10 से छोटी, 10 की छोटी इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 12 है, तो ऑप्शन बी सीधे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सीधे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था ये। अभी तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप अपने से करेंगे ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको ऑब्जर्वेशन से आप उड़ा देंगे, बाकी इसको ऑप्शन से करेंगे। जैसे आप 16 8 को ले लेंगे तो 235, आप लोग चेक कर लें, 235 बेस 16, 565 बेस 10 एंड 1065 बेस 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये नंबर तीनों एक ही बराबर है। जब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर इक्वल आएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से करते हैं इस टाइप क्वेश्चन, क्योंकि कोई तरीका नहीं होता। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है? कंसीडर द इक्वेशन 1 2 3 बेस 5 एंड एक्स 8 देन द पॉसिबल सोल्यूशन। चलो ठीक है, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखा है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ एक दो कंडीशन बनेगी, एक्स की वैल्यू जब भी होगी वाई से छोटी होगी, कंडीशन 1। कंडीशन 1 या केस 1 कर सकते हो। केस 2 क्या बनेगा कि y इज ग्रेटर देन 8।
देखो बेस ये वाई है तो जब भी होगा तो 8 से तो बड़ा होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 to the power 0 इंटू 3, 5 to the power 1 इंटू 2, 5 to the power 2 इंटू 1, y to the power 0 इंटू 8, y to the power 1 इंटू एक्स। ये हो जाएगा मेरा कितना, 3 + 10 25, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरा कितना, 8 + XY। इसको जो सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा XY = 30, ठीक है। अब मुझे XY की वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि किस किस वैल्यू पे ये पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉल्व थोड़ा साफ कर लेते हैं स्क्रीन ताकि आसानी से आप लोग को सॉल्व करके बता सकें हम। एक इक्वेशन ये आ गई XY = 30। अब इसी को हम लोग को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। सेटिस्फाई कराते हैं इस इक्वेशन को। ये बन गया x का ब्रैकेट, ये बन गया y और ये बन गया XY। अब XY = कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। 30 कैसे कैसे आएगा, एक कंडीशन दी कि जब भी होगी x की वैल्यू y से छोटी होगी, तो x मान लो अगर x 3 है तो y 10 होगा, तभी 10 × 3 × 10 होगा। ये अगर 6 है, ये अगर 5 है, ये 6 होना चाहिए, पर नहीं होगा क्योंकि मुझे ये कंडीशन क्या दी है, y > 8, मतलब y की वैल्यू जब भी होगी तो 8 से बड़ी होगी, ठीक है। 8 से बड़ी होगी तो ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला तरीका नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला तरीका नहीं चाहिए होगा। तब लोग क्या करेंगे, इंटू 30, वाई की वैल्यू 8 से बड़ी मतलब 30 और 1, तो 1 × 30 ये हो गया 30, और देन एक्स की वैल्यू 15 × 2। ये 3 पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। अब बाकी 6 × 5, 5 × 6, ऐसे बहुत आ रहे हैं, पर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन 3 होंगे, ठीक है। 3 × 10, 1 × 30 एंड 2 × 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 73 बेस x = 54y, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, इसको भी ऑप्शन से करेंगे, नॉर्मल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल 2 रहते इक्वेशन 1 रहते तो वहाँ ऑप्शन ही वो होता है, बाकी और कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। जैसे कि अगर x + y = 4 है, ठीक है। तो वेरिएबल तो है इक्वेशन पर मेरे पास देखिए, यहाँ देखो क्या क्या पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन, 3 + 1, x की वैल्यू 3, y x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 2 + 2 भी हो सकता है, 1 + 3 भी हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं एक्स वाई के, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल एक हो, वेरिएबल 2 हो और इक्वेशन 1 हो तो वहाँ ऑप्शन ही काम करता है, ठीक है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। x⁴ इंटू 3, x⁴ 1 इंटू 7, y⁴ इंटू 4, y⁴ 1 इंटू 5। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7x, y⁴ 0 एंड 5y। ये हो जाएगा 7x - 5y = 1, ठीक है। ये इक्वेशन हम आ जाएगी। अब ऑप्शन उठा के एक्स वाई को सेटिस्फाई कराएंगे। ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेंगे तो 8 × 7 = 56 एंड 16 × 5 = 80। तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, LHS = RHS। फिर 10 ऑप्शन बी, 10 × 7 = 70 एंड 12 × 5 = 60, नहीं सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन डी पे आते हैं, 8 × 7 = 56, 11 × 5 = 55। देखो राइट साइड आ गया, मतलब कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, डी है मेरा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 को नोट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 0.125 को बेस 10 को कन्वर्ट बाइनरी में करना है, ठीक है। तो इसका अप्रोच हमने बताया, जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट के राइट साइड में जब भी है तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा 250.250, ये 0 आ गया, इसका आंसर 0। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.50, फिर 0 आ गया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया 1.0। जैसे 1 आया तो ये 1 यहाँ लिख देना है और यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। जैसे रुक जाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, जैसा कि यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर
लास्ट जो हम लोग का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कन्वर्ट 0.35 बेस 10 इंटू 8। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे दे रहा हूँ। 0.358 बोला है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जा 64, 8 5 जा 44, 40 464 होगा ना। 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 60, 8 से जा 24 और 24 4। ठीक है, तो 2.864 समथिंग आ जाएगा। 3.864 को देन कंटिन्यू करना है 8 से, तो आंसर आ जाएगा 0.267। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के राइट साइड से, तो उससे आप मल्टीप्लाई करते चलिए आप, तब तक मतलब इसे बाइनरी है तो आपको जाके 1 पे रुकना है, ऑक्टल तो 8 पे जाकर रुकना है, हेक्सा पे 16, तो ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, बाकी आई थिंक आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी पूरी अच्छे से। आज क्लास पूरी आपको समझ में आएगी। मैं ग्रुप में शीट भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग 10 15 क्वेश्चन और होंगे, उसको आप लोग अच्छे सॉल्व कर लीजिए, फिर नंबर सिस्टम का कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अब बाकी अभी आने वाली क्लास हम लोग में कुछ कोड देखेंगे, जैसे एक्सेस कोड, बाइनरी एक्सेस कोड, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, स्काई कोड, ग्रे कोड, जो कि इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मतलब है किसी से उसका लिंक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। और बाकी अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप में मुझे, मैं आपका डाउट तुरंत दूर कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास आप लोग को समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डोंट वेस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि बिकॉज ईच सेकेंड डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आप समय अपना बर्बाद करेंगे तो आप समझ लो खुद को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपका ऐसा फेस चल रहा है। समय को बर्बाद किया मतलब कि खुद को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती चीज है जो कि पैसे से भी नहीं मिल पाती है, इसको आप लोग बर्बाद ना करें। अभी आप लोग को सफर डे 1 से 1 डे तक का तय करना है, तो इसलिए पेशेंस बनाया और सर झुका के मेहनत कीजिए। ठीक है, आपको मतलब कि अभी बहुत ही आगे जाना है। देखो, एडमिशन तो कहीं ना कहीं से तो एमसीए कर ही लोगे, मतलब कि किसी भी कॉलेज से एमसीए कर लो, पर एक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करोगे तो थोड़ा सा एक जलवा तो रहेगा ना। कहीं अगर बताओगे कि यहाँ पढ़ते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बिट्स, बीयू, जेएनयू, बीएचयू, तो लोग कहेंगे चलो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा होगा, तभी वहां तक एक रेपुटेशन बनती है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि हर साल कई हजार लोग एमसीए कर रहे हैं, तो डिफरेंस यही क्रिएट होता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। बाकी बहुत फर्क नहीं पड़ता, हर कॉलेज अच्छे होते हैं। ठीक है, कॉलेज ऐसा नहीं, एक होता है टॉप कॉलेज, कॉलेज सब अच्छे हैं, एक होता है टॉप कॉलेज होता है, एक एवरेज कॉलेज होता है। ऐसा होता ही नहीं कोई कॉलेज बहुत बेकार हो। ठीक है, क्योंकि किसी कॉलेज को अगर कोई खास बनाता है तो वहाँ के बच्चे ही बनाते हैं। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी को अगर कोई खास बनाता है तो वहाँ के बच्चे बनाते हैं। ठीक है, तो यही है, आप लोग तैयारी करते हुए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट पढ़िए, ताकि आने वाली जनरेशन भी आपको याद रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग अच्छे से मेहनत लगा के पढ़िए, सर झुका के पढ़िए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।